हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए एक नया टॉपिक सीखेंगे हम। आपने देखा होगा कई बार कि जब पॉइंट्स के बाद संख्याएं रिपीट होने लग जाती हैं, ऐसे जब संख्याएं रिपीट होने लग जाती हैं तो इनको अपन ऐसे बार में भी लिख सकते हैं। जैसे 1.6 के ऊपर बार लगा दिया क्योंकि 6 रिपीट हो रही है। सेम ऐसे ही 3 रिपीट हो रही तो 3 के ऊपर बार लगा दिया। यहां 3 रिपीट हो रही है तो 3 के ऊपर बार लगा। ऐसे 2 भी रिपीट हो सकती हैं। जैसे अब यहां पे ये 1 2 ये रिपीट हो रही हैं तो ये फिर दोनों संख्याओं के ऊपर बार लग जाएगा। इन संख्याओं को कैसे अपने फ्रैक्शन में चेंज करना है या भिन्न संख्या में बदलना है, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखिए कि ये 1.6666 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लग गया। अब इसी को अगर अपने चेंज करना हो फ्रैक्शन या भिन्न में तो क्या करेंगे, एक का एक लिख देंगे और ये जो बार लगा हुआ संख्याएं हैं, अगर एक संख्या पे बार है तो 1 बार 9, अगर 2 संख्या पे बार है तो देखो आप 2 बार यहां 9, अगर 2 संख्या पे बार है तो। और उसके बाद आगे सीखेंगे अगर बिना बार के भी कोई संख्या हो तो उसका क्या करेंगे अपन। तो उसके बाद यहां आप देखो इसको काट सकते हो आप 3 से, तो यह क्या हो जाएगी 2/3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/3। तो इसी आधार पर जो कुछ क्वेश्चन है अपने पास, उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, P/Q के रूप में संख्या है आपके पास 0 1 2 1 2 1 2, ऐसे ये रिपीट होती चलेगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 0 1 2 के ऊपर बार लगा दो क्योंकि देखो यहां पे 12 ये रिपीट हो रही है, दोनों अंक रिपीट हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर बार लगेगा। अगर दोनों के ऊपर बार लगेगा इसका मतलब अब क्या लिख सकते हैं इसको 12, और यहां पे दोनों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखना पड़ेगा अपने को। इसी आगे अब देखिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास, इसको आप काट सकते हो किससे, 3 से। 3 से इसको काटोगे 33 आ गया, और इसको काटोगे तो ये 4 आ गया। और ये आपके देखो ऑप्शन नंबर सी में ये रहा। तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं वो देखनी है। 2 संख्या रिपीट हो रही है तो बार हटा के 2 बार 9 आ जाएगा नीचे, 2 बार 9 आ जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे 12/99, तो ये कट जाएंगे। फिर वही 3 से काटेंगे तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 3.47 और 47 के ऊपर पूरे के ऊपर बार है। ऐसे ही आपको दिया हुआ है 4.53, इसके पूरे के ऊपर बार है। ऐसे ही आपको दिया हुआ है 0.08 और इन दोनों के ऊपर भी बार है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो आप वैसे ही करना है। देखो 3 47 दोनों के ऊपर बार है तो 47 को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख दो। और जरूरी नहीं है आप यहां प्लस लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो 3 और ये प्लस का प्लस, फिर ऐसे लिख सकते हो 5399, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है तो 2 9 आएंगे इधर। सेम यहां लिख दो, दोनों हटाएंगे तो 2 9 आएंगे इधर। उसके बाद फिर यहां पे आप प्लस लगा सकते हो सीधा, तो 3 ये और 4 ये, इन 7 को तो बाहर लिख लो आप, प्लस फिर कोष्टक में ये पूरी संख्या लिख लो आप 47/99, 53
बाय 99 और ये 99। अगर यहां से 99 एलसीएम लिया जाए तो देखो आप इधर आ गया 7 और यहां 99 ले लो आप एलसीएम, तो ये 47 और 53 ये तो हो गए पूरे 100 और 8 ये तो ये हो गए 108। अगर आप इसको हल करोगे तो ये एक बार जाएगा पूरा, इसका मतलब ये आ गया 1 प्लस और कितने बच गए एक बार जाने के बाद 9 बच गए, ये आ गया। इसका मतलब देखो 7 और 1 8 और यहां इसके नीचे 2 बार 9 है तो इसको हटा के अपन यहां बार लगा सकते हैं। इसका मतलब 8.09 का बार, और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ देखो 8.09 के बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखो 0.63 और 63 दोनों के ऊपर बार है, प्लस 0.37 इन दोनों के ऊपर बार है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। सीडीएस 2015 में कुछ पूछा गया है। ये 0.63 प्लस 0.73 और दोनों के ऊपर बार है। आपको क्या करना है, बार हटा दो बस, दोनों पे है तो 2 बार 9 आ जाएगा, क्योंकि यहां 0 0 है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसमें देखो 37 99 दोनों संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले सकते हो 99, 63 और 37 को ऐड कर दो भी, ये आ गए 100, तो ये आ गया आपके सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीडीएस 2011 में पूछा गया है। 2.6 और 6 के ऊपर बार है, -1.9 और 9 के ऊपर बार है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो 2 इंटू 6/9, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 आ जाएगा। यहां माइनस लगा दो 1 और ये 9 और 9, और यहां पे आप प्लस भी लगा सकते हो सीधा डायरेक्ट। अब ये देखो 9/9 तो ये 1 हो गया, और 1 और 1 2, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये डायरेक्ट कट जाएंगे। ये बच गया आपके देखो 6/9, और 6/9 अगर आपको फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया हो तो सीधे 2/3 कर देना, लेकिन यहां पे देखो बार में क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है तो 6/9 को आप ये भी लिख सकते हो भाई सीधा एक संख्या पे बार, तो ये हो जाएगा आपका आंसर पहला ही। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है। अगर आपको दिया हुआ है सीधा फ्रैक्शन में तो आप फ्रैक्शन में ऑप्शन ढूंढ लो, अगर आपको बार में दिया हुआ है तो उसको चेंज कर लो, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ संख्याएं जो अभी तक अपन कर रहे थे वो रिपीट होने वाली संख्याओं पे ही कर रहे थे। अगर उससे पहले कोई संख्या नॉन रिपीटिंग बच जाए, यहां पे देखो 7 7 7 तो रिपीट हो रही है, लेकिन ये 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब क्या किया जाए इसका। जो रिपीट नहीं हो रही है वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी में से माइनस हो जाएगी। देखो इसको लिख सकते हैं अपन 0.4777 है, तो आप क्या करो 4 के ऊपर बार लगा दो। अब देखो जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है उतने ही आपको 9 लिखने हैं नीचे, एक पर ही लगा हुआ है, लेकिन जिस पर नहीं लगा हुआ है जितनी संख्याओं पर उतने 0, और जो संख्याएं एज इट इज उसको लिख लो यहां पे 47 में से आप क्या करो, पीछे जो संख्या बच गई 47, उसमें से नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं हो रही है वो संख्याएं माइनस कर दो। दोबारा देखो एक बार, जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर बार लगा दो आप। जितनी बार रिपीट हो रही है ये बार जिस पे लगा हुआ है, एक ही संख्या पे लगा हुआ है तो एक बार 9 लिख दिया।
जितनी संख्याएं नॉन रिपीट हो रही है वो उतनी बार 0 लिख दिया, और इस पूरी संख्या में से नॉन रिपीटिंग वाला घट जाएगा। तो कितना बच गया? ये बच गया 43 और ये हो गया 90, और ये है आपके ऑप्शन नंबर डी का आंसर।